हेलो फ्रेंड्स, पेप्सल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 1 से लेकर 7 जुलाई तक के वीकली करंट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आपने अभी तक जो पिछले हमारे 6 दिन के पूरे शॉर्ट्स हैं वो सारे सुने होंगे, और ये सारे शॉर्ट्स जब आपने ध्यान से सुने हैं तो यहाँ पर आपकी रिवीजन हो जाएगी। ऐसे ही आपके लास्ट में मंथली रिवीजन भी होती है। तो एक तरह से मैं आपको 3 बार रिवीजन दे रहा हूँ करंट अफेयर की। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर अपना शॉर्ट्स के लिए 1 मिनट और ये वीकली करंट के लिए आप अपने 6 से 7 मिनट और लास्ट में मंथली वीडियो के लिए आप 20 मिनट निकाल सकते हैं, तो मात्र टोटल आप जोड़िए तो ये सिर्फ 40 से 45 मिनट का समय ही आपके करंट अफेयर को पूरी तरह से तैयार कर देगा। नहीं तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप 30-32 में से आराम से आप यहां पर 8 से 10 बहुत आसान से प्रश्न गलत कर देते हैं। तो आइए मित्रों, वीकली करंट अफेयर को कवर करते हैं। देखिए, रिम पैक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये आपकी हवाई यूएसए द्वीप में हुई है। भारत से भाग लिया था इसमें आईएनएस शिवालिक ने, ये पूछा जा सकता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी जो इंडेक्स होता है रहने योग्य, तो इसमें 5 कैटेगरी में 173 शहरों को शामिल किया गया। सबसे रहने योग्य जो आपका शहर है वो आपका वियना है, फिर कोपेनहेगन है, फिर ज्यूरिख है, फिर मेलबोर्न है। सबसे ज्यादा लिस्ट जो आपका लिवेबल है वो आपका अल्जीयर्स है, आपके अल्जीरिया का। 3 नए क्रिमिनल लॉ आपके 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों जो हैं। इसका जो बेस ईयर है, जैसे कि आपके भारतीय न्याय संहिता 1860 की है, इंडियन पिनल कोड। आपकी जो सीआरपीसी है ये आपकी 1898 की है, और आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 1872 है। तीनों के बेसिक ईयर याद रखिए। सुमेलित का एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम नई दिल्ली में आपकी फ्रांस की सहायता से भारत अपना युग युगीन भारत संग्रहालय बनाने जा रहा है। यूरोपियन काउंसिल वर्तमान जो इसके प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिचेल हैं बेल्जियम से। अब अगले इसके प्रेसिडेंट जो हैं ये एंटोनियो कोस्टा होंगे पुर्तगाल के। 1 अक्टूबर 2024 को ये कार्यभार संभालेंगे। वैसे वर्तमान में अभी चार्ल्स मिचेल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024 ये आईएमएफ निकालता है। यहां पर आपको एक बात का ये ध्यान देना है कि इस तरह के आंकड़ों पे ज्यादातर आपने देखा होगा कि WEF भी आपकी एक ऐसा संगठन है जिसको दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर आपका WEF जो है आंसर नहीं है, यहां पर IMF आपका आंसर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स को निकालता है। भारत की इसमें 72 रैंक आई है, ठीक है, इमर्जिंग मार्केट में। और टॉप 3 में आपके सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए हैं। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम असम राज्य की है। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स आपकी 1972 जो है, इसमें यह बात कही गई है कि सरोगेसी के थ्रू जो मदर बनती हैं, जो कि जॉब करने वाली सरकारी अधिकारी हैं, तो उन्हें 180 दिन का 6 मंथ का भी लीव मिलेगा, क्योंकि भाई सरोगेसी के थ्रू जो मदर है उसको केयर भी चाहिए, तो ये लोग उसे केयर दे पाए। चेकलिस्ट पोर्टल क्या है? भारत का पहला है जो जीव जंतु जो आपके फोना होते हैं, तो फ्योना की चेकलिस्ट को तैयार करेगा। ये भारत का पहला है चेकलिस्ट पोर्टल, याद रखिए, ये जीव जंतुओं की चेकलिस्ट है। वर्ल्ड फर्स्ट होलोग्राफी बैंक नोट जापान निकाल रहा है, जिसमें कई सारी जो आपके चित्र होते हैं, उभार होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 मतलब जो आपके 4 येन या 5 येन जो यहाँ की करेंसी है, जहाँ जो चित्र है, तो उनमें 3D उभार होगा, जिससे कि भाई ब्लाइंड लोग भी पहचान पाएंगे कि नोट कौन सा है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट होलोग्राफी बैंक नोट जापान निकाल रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। FATF जो आपका है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो आपकी टेरर फंडिंग होती है उसको काउंटर करता है। उसके तहत जो देश जैसे एक्शन लेते हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डालता है, जैसे कि फॉलोअप, इनहेंस्ड फॉलोअप, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो भारत को अभी शुरुआती स्तर पर फॉलोअप में डाला गया है। G7 के द्वारा 1989 में पेरिस समिट में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिए, ये G7 के द्वारा गठित किया गया था, ना कि किसी दूसरे OECD के द्वारा। दूसरी बात याद रखिए 1989 में, और तीसरी बात याद रखिए कि इसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था और यहाँ पर भारत को रेगुलर फॉलोअप में डाला गया है। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल, ये यूनेस्को और साउथ कोरिया की है। वहाँ का एक K-pop ग्रुप है 17, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। रवि अग्रवाल हमारे CBDT के न्यू चेयरमैन होंगे। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, इसमें टाटा ग्रुप भारत में, और फिर इन्फोसिस है, फिर HDFC ग्रुप है, LIC है और रिलायंस है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है आपकी टाटा ग्रुप। और अभी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहले वर्ल्ड में टोटल अपने वैल्यूएबल के बेस पे
आपकी सेकंड थी लेकिन अब थर्ड जा चुकी है, उसकी जगह एक नई कंपनी आ गई है जो सेकंड अपना टोटल मतलब जो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा जिसके पास अपना वैल्यूशन है। पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड जो केरल का है ये पी गीता को दिया गया है। ऑप्टिमस सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो कुछ भी लिख के आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट है जो न्यू स्पेस इंडिया NSIL लॉन्च करेगा 2026 में। ये स्पेस मैत्री मिशन है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का स्पेस मैत्री मिशन है। अब मुझे आपने ये बताना है कि भारत का तृष्णा मिशन जो है वो किस देश के साथ है। न्यू शेफर्ड मिशन यूएस बेस्ड आपका SER जो है, यूएस बेस्ड आपका SERA प्लस ब्लू ओरिजिन, ये दोनों ने मिलकर आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है न्यू शेफर्ड मिशन, इसमें भारत को भी पार्टनर बनाया गया है। मैत्री, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है, भारत और थाईलैंड की मिलिट्री एक्सरसाइज है। अन्य में याद रखिए कि जिस तरह से मैत्री भारत थाईलैंड की आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऐसे ही आपका जो सियाम है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका जो सियाम है ये भारत अभ्यास, वायु अभ्यास जो है ये वायु अभ्यास है। सियाम जो है ये थाईलैंड के साथ भारत का वायु अभ्यास है और कॉर्पेट आपका नेवी अभ्यास है। तीनों याद रखिए, मैत्री, सियाम, कॉर्पेट, तीनों थाईलैंड के साथ है। शंघाई सहयोग संगठन जो आपकी SCO समिट है ये 4 जुलाई को अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। भारत से यहाँ पर S जयशंकर लीड करेंगे और यहाँ पर याद होगा आपको एक कंट्री को यहाँ पर SCO का मेंबर बनाया गया है, आपको बताना है वो कौन सा देश है। SABEX 2 नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव गैर परमाणु विस्फोटक है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत नागपुर बेस्ड संस्था ने इसको बनाया है और इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट भी किया है। TNT से 2 गुना ज़्यादा घातक है। तो गैर परमाणु विस्फोटक, नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक है आपका SABEX 2, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये TNT से भी आपका 2 गुना ज़्यादा घातक है। डिक स्कूप कौन है? तो ये आपके न्यू PM है नीदरलैंड के। ग्लोबल इंडिया, अब मित्रों यहाँ पर आपने कमेंट बॉक्स में नीदरलैंड के जो पड़ोसी आपके देश हैं तो उन देशों के आपने राष्ट्रपति जो वर्तमान में है आपके PM जो या वहाँ की, चाहे वो संसद हो चाहे राष्ट्रपति शासन हो, तो वहाँ पर जो आपके जो प्रेसिडेंट हैं, जो PM है, आपने उनके नाम बताने हैं और ख़ास तौर पे इसके पड़ोसी कौन से देश हैं। तो नीदरलैंड को देखिए आप मैप पे कि इसके नेबर कंट्रीज कौन सी हैं। ग्लोबल इंडिया AI समिट आपका नई दिल्ली में हुआ है। एलोस 4 क्या है? तो इसको आपके डाइची 4 भी कहा जाता है, याद रखिए। डाइची 4 जो है और एलोस 4 जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये जापान का है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका उमरोई मेघालय में आपका आयोजन हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के मध्य है। वर्ल्ड बैंक 1.5 बिलियन का सपोर्ट कर रहा है इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव $1.5 बिलियन, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल एयर इंडिया ने अमरावती महाराष्ट्र में खोला है। गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अस्ट द्वारा रोबोटिक स्नेक वाली विश्व की पहली AI ड्रेस बनाई गई है। ये रोबोटिक स्नेक वाली विश्व की पहली AI ड्रेस है जिसे क्रिस्टीना अस्ट ने बनाया है, गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और 4वीं सदी का एक खोया हुआ लॉस्ट सिटी जो है तुआम, इसको मोतियों का शहर भी कहा जाता था। ये तुआम कहाँ का शहर था? ये जिसकी अभी खोज हुई है, ये बहुत पुराना है, 4वीं सदी का, 400 AD के आसपास का, ये UAE का है। स्कूल इन अ बॉक्स, स्कूल इन अ बॉक्स क्या है? तो ये बाढ़ राहत शिविर के बच्चों के लिए एजुकेशन की सारी किट मुहैया करवाने के लिए ये असम राज्य ने शुरू किया है स्कूल इन बॉक्स। प्रोजेक्ट नेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI का प्रोजेक्ट है। ये जो आपका बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है उसमें आपके 4 एशियन कंट्रीज के साथ भारत, मतलब मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडिया, ये 2026 से वर्क करेगा प्रोजेक्ट नेक्सस। ये किस लिए है? ये आपके फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए, फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए आपका प्रोजेक्ट नेक्सस है RBI का। बाकी इन देशों को याद रखिए, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपाइंस और भारत। MSME सहज योजना SBI की है, ठीक है। ये आपके MSME मंत्रालय या किसी दूसरे मंत्रालय की नहीं है, ये SBI के द्वारा स्टार्ट की गई है। न्यू एडिशनल NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना है एडिशनल NSA, और न्यू डेप्यूटी NSA आपके TV रविचंद्रन और पवन कपूर 2 बनाए गए हैं। निर्माण पोर्टल क्या है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का CSR जो कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई कंपनी अपनी अर्निंग का 2% अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर में खर्च करेगी, इसके तहत कोल इंडिया ने टारगेट किया है कि भाई UPSC प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चों की हम मदद करेंगे।
रुद्रम 1 इंडिया की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये एयर टू सरफेस आपका अटैक करेगी। तो रुद्रम 1 याद रखिए, ये कोई टॉर्पीडो या कोई आपकी पनडुब्बी नहीं है, ये इंडिया की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो कई बार इनका नाम चेंज कर दिया जाता है इसको कि किस चीज़ की मिसाइल है, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आपकी 46वां जो 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ये भारत इसको होस्ट कर रहा है, और जो 45वां था वो रियाद में हो चुका है, 46वां भारत इसको होस्ट करेगा। संपूर्णता अभियान क्या है, तो नीति आयोग का है। इसमें क्या है कि भाई जो 3 मंथ के आपका एक्शन प्लान है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक एस्पिरेशनल आपके प्रोग्राम हो गया, इसके 6 इंडिकेटर होते हैं। इसमें जो पूर्णता की स्थिति होती है, जिसको आपका सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि आपने ये सैचुरेशन पॉइंट कई जगह सुना होगा, तो ये पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने 6 इंडिकेटर्स में 3 मंथ का एक्शन प्लान जो है नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान नाम से जारी किया है, याद रखिए। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष जो है, राष्ट्रीय लेखाओं का आधार वर्ष 2011-12 है। अब इसमें संशोधन करने हेतु एक समिति की अध्यक्षता जो है विश्वनाथ गोलदर कर रहे हैं। असम इस समय चर्चा में है, क्योंकि भाई यहाँ का जो रायमोना नेशनल पार्क है, यहाँ पे मैनलैंड सैरो, ये सैरो क्या है, एक वल्नरेबल मैमल स्पेसीज है, ठीक है। इसका फर्स्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया गया है असम में। कियर स्टारमर कौन है, तो ये लेबर पार्टी के हैं। यहां पर क्या है कि भाई अभी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक जो हैं प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री भविष्य में कियर स्टारमर होंगे, नेक्स्ट पीएम। बेलारूस, मैंने आपसे अभी पहले क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि एससीओ के जो आपके कजाकिस्तान अस्ताना में जो मीटिंग हुई है 24वीं, इसमें आपके किस देश को इसका मेंबर बनाया गया है, तो 10वां मेंबर ऑफिशियली आपका बेलारूस बन चुका है। अब ये आपके एससीओ जो शंघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आपकी स्थापना है 15 जून 2001 को हुई थी। 25वां सेशन इसका चाइना 2025 में होने जा रहा है, ये भी एक प्रश्न का रूप ले सकता है। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। अभी हाल में इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है MOU 72,000 करोड़ रुपए का साइन किया है। धीरेन्द्र ओझा कौन है, तो ये डीजी हैं आपके PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो आप हमेशा पढ़ते हैं, तो PIB के डीजी बने हैं धीरेन्द्र ओझा। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन जो है 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था कि भाई 100 शहरों को हमने स्मार्ट बनाना है, जहां पे पूरी अमेनिटीज दी जाएंगी, ठीक है, बहुत बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा सैनिटेशन से लेके सारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्डअप किया जाएगा। तो ये इसका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका कंप्लीट हो रहा था 2024 में, लेकिन अब इसकी डेट को आपके 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ जो अभी तक बिल्डअप हुई हैं, यूपी में 13 है, तमिलनाडु में 12 है और आपके महाराष्ट्र में 10 है। याद रखिए यूटीएम जो है, यूटीएम कोड याद रखिए, ये आपका 13-12-10 के रेशियो में है। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेगा अपना न्यू ऑर्बिटल स्टेशन, 2030 तक अपना न्यू ऑर्बिटल स्टेशन बनाएगा रूस, उसने ऐसी बात की है। अब मित्रों यहाँ पर 7 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं। 7 जुलाई संडे, वैसे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता नहीं है, लेकिन जो पीछे के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गए थे उनको कवर करके मैं हमेशा संडे को कवर करवा देता हूँ आपके इसी वीकली करंट अफेयर में। तो आइए देखते हैं। उपेंद्र द्विवेदी आपके 30वें थल सेना के प्रमुख बने हैं। T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा की है हमारे फेवरेट रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने। इगतपुरी आपकी जो झील है महाराष्ट्र की, सेंट्रल रेलवे ने कहा कि यहाँ पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट अपना इंस्टॉल करने जा रहा है। नए फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिस्त्री हैं और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को फर्स्ट इंडियन है जिन्हें लोकार्नो प्राइज दिया गया है स्विट्जरलैंड में। तो लोकार्नो प्राइज आपका शाहरुख खान को दिया गया है। और BN गंगाधर कौन है, तो ये आपके नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं और इंडिया ADB ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट फॉर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एपिडेमिक। भाई एपिडेमिक के खिलाफ प्रिपेयर्ड होने के लिए ADB के साथ एग्रीमेंट हुआ है भारत का। और 3rd UN कॉन्फ्रेंस ऑन दी अफगानिस्तान, ये आपकी दोहा कतर में होने जा रही है। UN कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोहा कतर में। और डेनमार्क इस समय चर्चा में है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, डेनमार्क आपका फर्स्ट कंट्री है टू इम्पोज कार्बन टैक्स। तो ये पहला आपका देश है जो कार्बन टैक्स लगा रहा है पशुधन पे, लाइव स्टॉक, पशुओं पर, ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मर्स पे 2030 से ये कह रहा है भाई कार्बन टैक्स लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं पशु, जितने भी आपके पशु पाल रहे हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे आपने बताना है कि अभी किस कंट्री ने बर्फ टैक्स, जो आपका बर्फ टैक्स है वो किस देश ने लगाया है, ठीक है, क्योंकि पशुओं पर ही बर्फ टैक्स 2025 से लागू होने वाला था उस देश में। अभी उसने हालांकि उस मसौदे को वापस ले लिया है, पर कौन सा देश है जिसने बर्फ टैक्स लगाया है पशुओं पर।
तो मित्रों इस तरीके से आपका एक हफ्ते का पूरा करंट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान से पूरा बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों इसी तरह पैरासोल जीएस को आप वॉच करते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। बाकी ये करंट अफेयर की इनिशिएटिव आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी आपके इस पीढ़ी के जो बाकी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो आज कवर करवा दिए जाएंगे, पर क्वेश्चंस में गलतियां बहुत ज़्यादा हैं और कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर कि इंग्लिश में करवाइए। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा जो करंट का कलेक्शन देने वाली मैगजीन है जो खास तौर पे एमसीक्यूज बिल्डअप करती है, इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर कम आता है करंट अफेयर में, जो कि आपका एमसीक्यूज फॉर्म में है। एक मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरह की मैं पर कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं में हो, या फिर कम से कम जो आपकी हिंदी में क्वेश्चन है उसके जो कीवर्ड्स हैं आपके साथ इंग्लिश में शेयर कर दिए जाएं, ताकि आपको भी समझने में किसी तरह की समस्या ना आए। तो मित्रों ये जून का मैं पीडीएफ आपको चैनल पे शेयर कर देता हूँ, पिछला जो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जुलाई की आप अगर सारे शॉर्ट्स को देखेंगे और फिर वीकली रिवाइज कर लेंगे, बाद में मंथली रिवाइज कर लेंगे, तो आपको करंट लगभग मान के चलिए कि जो सबसे ज़्यादा मोटे मोटे मतलब मैं कहता हूं कि 90% करंट यहां से बाहर नहीं जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल। बाकी कुछ 2-4 क्वेश्चन है तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। बाकी आप इसको लगातार वॉच करिए, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। बाकी हमारा बीपीएससी का ब्रह्मास्त्र ग्रुप चल रहा है, यूपी के हमारे तीनों ग्रुप चल रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को यूपी पीसीएस प्री और उसके आपके मेंस और खास तौर पे अगर यूपी के 5-6 पेपर को तैयार करना है तो उसके संदर्भ में हमारे यूपी पीसीएस ग्रुप में जाके आप सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं।